हाउ टू क्रिएट फंक्शंस इन पाइथन। ठीक है, फंक्शन बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वील ओपन समवेयर लाइक वील क्रिएट वन फोल्डर. ओके, ab. Now we'll go inside this function and we'll start notepad first. Notepad fun1.py, whatever name, जो भी नाम तेरे को अच्छा लगता है दे सकता है. अब इस फन वन ये खुल जाएगी, यू कैन राइट क्लिक ऑन यस, तो ये सेव हो जाएगा. अब मेन चीज़ क्या है, कोई भी फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड यूज़ होता है इसमें पाइथन में. राइट, डेफ कीवर्ड के बाद कीवर्ड मतलब समझते हैं ना, रिजर्व वर्ड्स अपन ने पढ़े थे. राइट, जहाँ टोकन्स पढ़े थे. ठीक है, देन डेफ स्पेस. अपने को अगर कोई नाम बनाना है, लाइक मेरे को एरिया कैलकुलेट करना है तो आई राइट एरिया, या मुझे कोई मैसेज देना है तो मैसेज, या कोई फंक्शन का नाम हो सकता है. मुझे रैंडम फंक्शन से रिलेटेड कुछ बनाना है तो रैंडम करके कुछ भी दे सकते हो नाम. ऑलरेडी कुछ नाम पहले से भी होते हैं फंक्शंस के जो किसी लाइब्रेरी के अंदर होते हैं. राइट, अब जैसे लाइक मैं यहाँ पे बनाता हूँ फन करके फंक्शन. कट इट. उसके अंदर मैं अभी कुछ भी नहीं देता, बाद में हम इसके अंदर पैरामीटर्स देंगे. फंक्शन क्या है एक्चुअली, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है ना, नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. तो ये नेम्ड ब्लॉक, ब्लॉक मतलब ये इसके नीचे जो भी अपन इंडेंट करके लिखेंगे वो नेम ब्लॉक होगा. ठीक है, ठीक है. सो हमारे पास 3 फंक्शन है. ठीक है, फंक्शन फन, इसे समझ लो, फंक्शन फन, फंक्शन एरिया और फंक्शन सिंपल इंटरेस्ट. तीनों फंक्शन को हम बिगिन करते हैं हमेशा डेफ से. देखो कोई भी फंक्शन होगा ना, उसे हम डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे. फिर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे. फंक्शन का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अपन आइडेंटिफायर का नाम देते हैं वैसे, वेरिएबल का नाम देते हैं वैसे नाम देना है. अब यहाँ पे देखो आपकी मैंने ऊपर जो स्पेलिंग लिखी थी वैसे ही हम कॉल कर रहे हैं. दिस इज कॉलिंग टू अ फंक्शन. यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन फन को. कॉल करने के लिए वही स्पेलिंग लिखी है जो ऊपर बनाया है उस वक्त जो लिखी है. जैसे फंक्शन फन के बाद ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा है तो नीचे यहाँ ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा है. वैसे एरिया फंक्शन की तरफ आप ध्यान से देखो. एरिया फंक्शन के अंदर हमने आर को लिखा है. आर यानी कोई वेरिएबल होगा, है ना, कोई पैरामीटर बोलते हैं इसको. अब ये पैरामीटर में हम कोई वैल्यू यहाँ से भेजेंगे. ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से समझना, जो हम वैल्यू यहाँ भेजते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर. क्या बोलते हैं बेटा? एक्चुअल पैरामीटर. और अगर वो रिसीव कर रहा है कोई वेरिएबल, तो जो वेरिएबल उसे रिसीव करता है उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर. ठीक है, नोट कर लो इसको, फॉर्मल पैरामीटर. तो आर यहाँ पर इस वक्त फॉर्मल पैरामीटर है और 10 इस वक्त यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर है. हाँ, अगर तुम्हें लगता है नहीं मैं तो कोई वैल्यू लिख के भेजूंगा जो मैं यहाँ से ऐसे दूंगा, तो ठीक है भैया ऐसे दे दो. तो इस वक्त आर ए डी आपका एक्चुअल पैरामीटर है और ये जो आर है ये फॉर्मल पैरामीटर है. ठीक है, तब भी 10 एक्चुअली था, है ना, बस 10 की जगह आर ए डी कर दिया. यहाँ पे तो हमेशा एक्चुअली रहना है लेकिन यहाँ पर हमेशा फॉर्मल रहना है. ये फॉर्मल रहेगा और ये एक्चुअल रहेगा. यानी जहाँ कॉल करते हैं, जहाँ पर फंक्शन कॉल किया जाता है, वहाँ पर जो पैरामीटर होता है वो एक्चुअल पैरामीटर कहलाता है. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअल पैरामीटर. करेक्ट. तो फंक्शन का नाम और उसका एक्चुअल पैरामीटर के साथ जितने पैरामीटर ऊपर डिफाइन के वक्त दिए थे आपने, उतने की ही वैल्यू आपको देना पड़ेगी. आप जैसे ही वैल्यू दोगे वो अपना परफॉर्म कर देगा कोड, है ना. उसके बाद आता है थर्ड वाला फंक्शन. तो इन थर्ड फंक्शन वी हैव गिवन 3 पैरामीटर्स. यहाँ पर 3 पैरामीटर्स दिए हैं, इनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं. 3 पैरामीटर्स भी कह सकते हैं अभी. अब ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स होता है. हाँ, ये जो ऊपर वाला है ये फॉर्मल कहलाता है. ठीक है, तो ये तीनों भी इस वक्त क्या हुए, फॉर्मल हुए. ठीक है, और ये जो हमने 1000, 10 और 3 दिए हैं ना, ये एक्चुअल पैरामीटर हुए. ठीक है, तो ये एक्चुअल मतलब ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है कि नहीं है बताओ. ये एक्चुअली तो दिया हमने. ठीक है, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू हमने क्या दिया, वो एक्चुअल वैल्यू किसके पास जा रही है, वो फॉर्मली उसके पास जा रही है. तो अब वो उसका अचार डाले या कुछ भी करे, उसको दे दिया एक बार आपने. ठीक है, उसके पास आ गया ये. अब वो क्या कर रहा है, उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा है. यानी वो अचार डाल रहा है या कुछ भी कर रहा है. आपको इससे क्या मतलब था कि आपको फंक्शन चलाना था,
नाम लिखा आपने, उससे जो रिक्वायरमेंट थी आपने दे दी, अब वो फुलफिल वो करेगा, इसका काम है उसको फुलफिल करना, क्योंकि इसका नाम था सिंपल इंटरेस्ट तो उसने सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करा। ठीक है, फिर हाँ कुछ और भी करा सकते थे लेकिन हमने वही कोड लिखा है। फिर एस आई, यहाँ पर क्या लिखना है, एस आई लिखना है, अपन ने गलती से एस लिखा हुआ था, यहाँ पर एस आई लिखना है। तो जो एस आई यहाँ जनरेट हुआ ना बेटा, ये एस आई की वैल्यू किसके पास चली जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी, इस जगह पे जहाँ पर कोड लिखा हुआ है, जहाँ पे सिंपल एंड लिखा। तो ये जैसे ये रिटर्न स्टेटमेंट चलेगा ना, वो वैल्यू यहाँ पर पटक जाएगी। मान लो 1000 आई, 100 आई, 300 आई, जो भी आई है ना, 333 जो भी आएगी, वट एवर दैट वैल्यू विल कम हियर एट दिस प्लेस एंड इट विल गो इनसाइड इन, मतलब ये इसको इन उसको पॉइंट करने लग जाएगा वैल्यू को, करेक्ट। और जब उसको इन पॉइंट करेगा तो इन को अपन प्रिंट करेंगे तो वो आंसर मिलेगा हमें। तो तीन तरीके हैं फंक्शन को चलाने के। एक तो आप बिना पैरामीटर के फंक्शन डाल दो और रिटर्न भी मत करो, दूसरा पैरामीटर दो और फिर रिटर्न भी मत करो, तीसरा पैरामीटर दो और रिटर्न करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप पैरामीटर दो मत और रिटर्न भी कर दो। नंबर तो तुझे याद है, तू बता दे। 7865। ठीक है, ये स्कॉलर नंबर रिटर्न कर दिया, मतलब अब मैं कभी भी जब स्कॉलर नंबर लिखूंगा तो मुझे तेरा स्कॉलर नंबर मिल जाएगा। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इक्वल टू स्कॉलर नंबर और खाली ब्रैकेट्स, बस अब मुझे स्कॉलर नंबर मिल जाएगा, मैं उसका कुछ भी करूँ, प्रिंट कर दिया मैंने उसे। ठीक है, ये समझ में आया। आप चाहो तो इसके डबल कोट्स हटा सकते हो क्योंकि ये नंबर है, और अगर आपने लगाया तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करेगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग में अपन कुछ भी लिख सकते हैं। गॉट इट ना। तो अब जैसे चार टाइप के फंक्शन हो गए, आप देख पा रहे हो अच्छे से, चार टाइप के। पहला टाइप क्या है, जिसके अंदर न कुछ देंगे न कुछ लेंगे। देखो ये वो टाइप है, न कोई लेना न कोई देना। बताओ इसने कुछ लिया आपसे, एक पैसा भी नहीं लिया बापड़े में, पर आपकी एज चेक करके बता देगा कि यू आर एलिजिबल टू कास्ट ए वोट और नॉट। ठीक है, काम करता है ये, लेकिन कुछ देता नहीं भैया, कोई 10 20 30 कोई मिलता नहीं है। ठीक है, न कोई लेना न कोई देना। ये भाई साहब क्या करते हैं, लेते पर देते नहीं है, बड़े महारथी कंजूस है। ले तो लेते पर देते नहीं है। देते किसको नहीं है ये बताओ, प्रोग्राम को, है ना। मेरे को नीचे यहाँ पे कुछ मिला क्या इससे, कुछ नहीं मिला। उसने तो क्या करा, सीधे यूजर की स्क्रीन पे दे दिया, है ना। समझे कि नहीं, मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी है जिसमें एक सेल्समैन काम करता है, ठीक है, उसने पैसा लिया और कस्टमर को मोबाइल दे दिया, कंपनी को कुछ भी नहीं दिया, उसने पैसा लेके भाग गया। समझे। ये भाई साहब ऐसे, भाई ने ले तो लिया, कस्टमर को माल भी दे दिया और खुद भाग गया। नीचे कंपनी के पास कुछ नहीं आया। कंपनी ने बोला ले बेटा तू ये चला क्या एरिया, उसने बोला ठीक है ये ले जा 10 रुपये। वो 10 रुपये ले लिया उसने और मोबाइल किसको दे दिया, कस्टमर को दे दिया, सामान कस्टमर को दे दिया। और भैया इसके बाद बोले कहाँ है मेरा कमीशन, कहाँ है, कुछ भी नहीं बोले, कुछ नहीं मिला इसको। ठीक है, अब ये वाले भाई साहब कैसे हैं, लेते भी है तो देते भी हैं, प्रॉपर लेते प्रॉपर देते हैं। तो भैया देखो ये कस्टमर को नहीं दे रहे हैं, दे भी सकते थे। इनने क्या तीन चीजें ली, तीनों चीजों पे काम करा, और भले कस्टमर को देते हैं यानी प्रिंट करते हैं, है ना, मतलब स्क्रीन पे प्रिंट होता बराबर, वो हम प्रिंट कमांड लगा देते तो हो जाता। लेकिन इनने ये वो भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने दिया बकायदा, निकाल के आंसर, आंसर निकाला और हमें दिया, और हमने उसे कलेक्ट कर लिया। इन के अंदर कोई भी वेरिएबल हो सकता है यहाँ पे, है ना, v1 v2 v3 कोई भी नाम से वेरिएबल हो सकता है, हमने इन नाम रख लिया है। तो इन नाम के अंदर क्या आया, एस आई की वैल्यू आ गई। ये समझ में आया, ये लेते हैं और देते भी हैं, है ना, ये लेते हैं और देते भी हैं। तीसरे टाइप का जो फंक्शन है वो ये है कि ये लेते कुछ भी नहीं पर देते बहुत कुछ है ना। लिया कुछ भी नहीं पर दिया इन्होंने, करना कि अपन यूजर, मतलब यूजर से भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन ने इसको फिक्स करके दिया हुआ है, वेरिएबल में भी डाल के दे सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल इक्वल टू इंट या फ्लोट जो भी लगाना है, इनपुट एंटर क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, ये हो गया एक। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट
इनपुट एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फिर वैसे ही टाइम, राइट, इनपुट एंटर टाइम इन ईयर्स, ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में है ना। और अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल रेट और टाइम ऐसा लिख देंगे, प्रिंसिपल रेट, यही पूछ रहा था ना तू, और टाइम, हाँ सर। ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अब कोई भी कोड चला के देखो, पहले एक काम करते हैं, सिर्फ फन चला के देखते हैं, इन सबको हटा देते हैं, ये हटा दिया अपन ने, फन चलाया, सेव कर देते हैं इसको। मैं कहते हैं सेव ही करना था केवल, CS11 में चले गए है ना, कोई बात नहीं। नाम तो फंक्शन का fun1, पाइथन fun1 डॉट पाई। तो अभी सिर्फ अपने फंक्शन को चलाया है। अब वो पूछेगा अपने से एंटर योर एज, तो हम एज देंगे तो उसके हिसाब से वो बता देगा यू आर एलिजिबल टू कास्ट वोट या यू आर नॉट एलिजिबल टू कास्ट वोट, ठीक है। तो ये दोनों आंसर समझ में आ गए ना, दोनों बार अलग अलग वैल्यूज देके चलाया मैंने, बट फन फंक्शन जो चलाया हमने उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हैं बस वही काम कर रहे हैं। अभी एरिया फंक्शन को चलाते हैं अपन। एरिया फंक्शन को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। सर एरिया ब्रैकेट उसकी कोई वैल्यू है ना, ये बस एरिया ब्रैकेट में कोई वैल्यू, ये सेव करा और ये रन करा। देखो पहले तो हाँ ठीक है, देखो एरिया ऑफ सर्कल है 314, क्योंकि हमने रेडियस क्या रखा था 10, तो ये एरिया में गया 314 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 314, 3.14 मतलब 314 आ जाएगा आंसर। 2 पॉइंट्स, 200 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये 10 का स्क्वायर से, हाँ सर। ठीक है। तो ये सिंपल था, आप कोई वैल्यू देके देख सकते हो। और अगर ऐसा नहीं करना है तो यू कैन ऑल्सो इनपुट द वैल्यू, जैसे इंट लगाया, एंटर इनपुट एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, और फिर ये रेडियस, और फिर चलाया, देखो है ना, कुछ भी वैल्यू दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी रेडियस 20 किया तो 1 to 5 सीख आ गया। अभी ये बिल्कुल क्लियर हो गया तुमको कि कैसे चलाते हैं, है ना, फंक्शन को। नेक्स्ट फंक्शन अपन लेते हैं तीसरा वाला, सिंपल इंटरेस्ट वाला लेते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट टाइम और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसको चलाते कैसे वो देखना। ये हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कमेंट्स कर दी अभी। प्रिंसिपल रेट टाइम और इंटरेस्ट हमारे पास निकलेगा, इसको हमें प्रिंट करना है, प्रिंट आए, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज, ठीक है। ये सेव कर दिया, रन कर दिया। देखो अभी वो प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, अमाउंट दिया दिया, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया और टाइम इन ईयर्स दे दिया। ये देखो 2000 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब वैल्यू बदल के भी देख सकते हो, जैसे ये लिया, फिर अपन यहाँ पर अमाउंट बदल दिया, ओके। दिख रहा है आपको, है ना। अलग अलग वैल्यू के साथ आप अलग अलग कैलकुलेशन करवा सकते हो, मतलब यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे कहीं कोड है नहीं सिंपल इंटरेस्ट का, है ना। कोड कहाँ है, वो इस फंक्शन के अंदर है। एक्चुअली जो वर्क कर रहा है ना, वो वर्क कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। और ये रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न करने से हमें वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो रही है, ठीक है। जो फंक्शन रिटर्न नहीं करता है तो उसको कैसे चलाते हैं, डायरेक्ट ऐसे, है ना। जो फंक्शन रिटर्न करता है उसको कैसे चलाते हैं, वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन का नाम, ठीक है।
अब एक लास्ट वाला फंक्शन, हाँ हाँ बोलो बोलो क्या कह रहे हो। नहीं, किसी ने समझ आ गया। ठीक है, अब देखो। अरे ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। यहाँ पर हम स्कॉलर नंबर वाला चला के देखते हैं ना। सिंपल इंटरेस्ट तक आ गए थे। स्कॉलर नंबर चलाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये इस तरीके से, ये हटा देते हैं भाई। स्कॉलर नंबर यहाँ पर लेते हैं। और फिर यहाँ पर अपन स्कॉलर नंबर की वैल्यू हमें मिल जाएगी और हम उसे प्रिंट कर देंगे। अभी चला के देखते हैं इसमें ना। 7865 आ गया। मतलब जब भी तुम स्कॉलर नंबर निकालोगे ना तो हमें यही देगा, क्योंकि जो तुमने यहाँ से रिटर्न करा वही मिलेगा। मतलब न ये कुछ लेता है, नहीं लेता कुछ नहीं है पर देता है ना। लेता कुछ भी नहीं हाँ है सर। पर ये देता है ना। तो ये बात आ गई आपको समझ में। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या करता था, लेता भी और देता भी है। ये क्या करता है, लेता है पर देता नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं, न लेना न देना। तो ये चार कैटेगरी से हम कोई भी फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों में से यस जो भी सर। आपको कैटेगरी अच्छी लगती है उससे फंक्शन आप बनाओ। लेकिन कभी कभी कुछ फंक्शन जो होते हैं हमको एक ही पर्टिकुलर कैटेगरी से अच्छे लगते हैं, राइट। जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू जनरेट कराना है तो ये वाला अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू रिटर्न करवानी है तो ये सही लगेगा। कोई सिंपल कैलकुलेशन जैसे सिंगल वैल्यू जनरेट होती है, नॉर्मली हम सिंगल वैल्यू के लिए इसको बनाते हैं, पर हाँ मल्टीपल वैल्यू इसके लिए भी बनाया जा सकता है। पाइथन के अंदर आप रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज कर सकते हो, है ना। एज अ टपल आप पूरा रिटर्न कर सकते हो। फिर एरिया फंक्शन आप देख रहे हो, इसके अंदर अपने को कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन कराए और सीधे प्रिंट ही हो जाए, या कोई फाइल में लिखा जाए। हम जो जैसे डेटा दें, और वो फाइल हैंडलिंग वाला प्रोग्राम तुमने देखा ही था, उसके अंदर हम डेटा लिख दें डायरेक्टली, है ना। यहाँ से डेटा रिसीव करके सीधे फाइल डेटा फाइल के अंदर डेटा चले जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, प्रिंट की जगह। और ये क्या कर रहा है, ये अपन कभी भी बना सकते हैं, ये एवरग्रीन फंक्शन है। मतलब आप जब मर्जी आए जब बना लो, ठीक है। पर हाँ ये कुछ चीजें जो है ना रिकर्शन वगैरह में बड़ी मददगार होती है। जब भी फंक्शन लेता है और देता है ना, वो वाले फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन में बड़े हेल्पफुल होंगे, है ना।